रुद्र संहिता प्रथम षष्ठी खंड। ऋषियों के प्रश्न के उत्तर में नारद ब्रह्मा संवाद की अवतारणा करते हुए सूत जी उन्हें नारद मोह का प्रसंग सुनाना, काम विजय के गर्व से युक्त हुए नारद का शिव ब्रह्मा तथा विष्णु के पास जाकर अपने तप का प्रभाव बताना। जो विश्व की जो विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय आदि के एकमात्र कारण है। गौरी गिरिजा कुमारी उमा के पति हैं, तत्वज्ञ हैं, जिनकी कीर्ति का कहीं अंत नहीं, जो माया के आश्रय होकर भी उससे अत्यंत दूर है तथा जिनका स्वरूप अचिंत्य है। उन विमल बोध स्वरूप भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं स्वभाव से ही उन अनादि शांत स्वरूप एकमात्र पुरुषोत्तम शिव की वंदना करता हूँ, जो अपनी माया से इस संपूर्ण विश्व की सृष्टि करके करके आकाश की पार्टी इसके भीतर और बाहर भी स्थित है। जै, जैसे जैसा लोहा चुंबक से आकर्षित होकर उसके पास ही लटकता रहता है, उसी प्रकार ये सारे जगत का सदा सब और जिसके आसपास ही भ्रमण करते हैं, जिन्होंने अपने अपने से ही इस प्रसंग को सोचने की विधि बताई थी, जो सबके भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान है तथा जिनका जिनका अपना स्वरूप अत्यंत गूढ़ है, उन भगवान शिव की मैं सादर वंदना करता हूँ। व्याची कहते हैं, जगत के पिता भगवान शिव, जन्मदाता कल्याण में पार्वती तथा उनके पुत्र गणेश जी को नमस्कार करके हम पुराण का वर्णन करते हैं। एक समय की बात है नैवी पारण्य में निवास करने वाले शौनक आदि सभी मुनियों ने उत्तम भक्ति भाव के साथ सूत जी से पूछा। ऋषि बोले, महापाक सूत जी, वेंकटेश्वर संहिता संहिता जो सात्य सारंग खंड नाम वाली शुभ एवं उत्तम कथा है, उसे हम लोगों ने सुन लिया। उसका आदि भाग बहुत ही रमणीय हैं तथा वह शिव भक्तों पर भगवान शिव का वात्सल्य स्नेह प्रकट करने वाली हैं। विद्वान, अब आप भगवान शिव के परम उत्तम स्वरूप का वर्णन कीजिए, साथ ही शिव और पार्वती के इन चरित्रों का पूर्ण रूप से श्रवण कराइए। हम पूछते हैं कि निर्गुण महेश्वर लोक में सगुण रूप कैसे धारण करते हैं। हम सब विचार करने पर भी शिव के तत्वों को नहीं समझ पाते। सृष्टि के पहले भगवान शिव किस प्रकार अपने स्वरूप से सिद्ध होते हैं, फिर सृष्टि के मध्य काल में भगवान किस तरह कीड़ा करते हुए समय व्यवहार बर्ताव बर्ताव करते हैं, और सृष्टि का प्रसन्न कर अंत होने पर महेश्वर किस किस रूप में स्थित रहते हैं। लोक कल्याणकाली शंकर कैसे प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न हुए महेश्वर अपने भक्तों को तथा दूसरे को कौन सा उत्तम फल प्रदान करते हैं, ये सब हमसे कहिए। हम हमने सुना है कि भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, वे मान दयालु हैं, इसीलिए अपने भक्तों का कष्ट नहीं देख सकते। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीन देवता शिव के ही अंग से उत्पन्न हुए हैं। उनके प्राकृतिक कथा तथा उनके विशेष चरित्रों का वर्णन कीजिए। प्रभु, आप उमा के आविर्भाव और विवाह की कथा कहिए। विशेषतः उनके ग्रस्त धर्म का और लीलाओं का भी वर्णन कीजिए। निष्पाप सूर्य जी, प्रश्न के उत्तर में आपको ये सब तथा दूसरी बातें भी कहनी चाहिए। सूत जी ने कहा, मुनिवरों, आप लोगों ने बड़ी बड़ी बात पूछी है। भगवान सदाशिव कथा में आप लोगों की आंतरिक निष्ठा हुई है, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। ब्राह्मणों, भगवान शंकर का गुणानुवाद सात्विक, राजम, तामस तीनों ही प्रकृति के मनुष्य को सदा आनंद प्रदान करने वाला है। पशुओं की हिंसा करने वाले निष्ठुर कसाई सिवा दूसरा कौन पुरुष उस गुणानुवाद को सुनने से उब सकता है, जिनके जिनके मन में कोई तृष्णा नहीं है। ऐसे महात्मा पुरुष भगवान शिव के उन गुणों का गान करते हैं, क्योंकि वह गुणावली संसार रूप रोग की दवा है। मन तथा कानों को प्रिय लगने वाली और संपूर्ण मनोरथों को देने वाली है।
ब्राह्मणों, आप लोग के प्रश्न के अनुसार अनुसार मैं यथापूर्ति प्रयत्न पूर्वक शिव लीला का वर्णन करता हूँ। आप आदर पूर्वक सुने। जैसे आप लोग पूछ रहे हैं उसी प्रकार देव ऋषि नारद जी ने शिव रूपी भगवान विष्णु से प्रेरित होकर अपने पिता से पूछा था। अपने पुत्र नारद का प्रश्न सुन शिव भक्त ब्रह्मा जी चित्त प्रसन्न हो गया और वे उन उन्हें शिरोमणि को हर्ष प्रदान करते हुए प्रेम पूर्वक भगवान शिव का गान करने लगे। एक समय की बात है, मुनि मुनि शिरोमणि विप्र पर नारद जी ने ब्रह्मा जी के पुत्र विनीत चित्त हो तपस्या में मन लगाया। विनीत चित्त हो तपस्या में मन लगाया। माल्य पर्वत में कोई एक गुफा थी जो बड़ी शोभा से संपन्न दिखाई देती थी। उसके निकट देव नदी गंगा निरंतर वेग पूर्वक बहती थी। वहाँ एक मान देवी आश्रम था जो नाना प्रकार की शोभा से सुशोभित था। देवी ऋषि नारद जी तपस्या करने के लिए उसी आश्रम में गए। उस गुफा को देखकर मुनिवर नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और शुद्धि के काल तक वहाँ तपस्या करते रहे। उनका अंतम क्रम शुद्ध था। वे ढूंढता पूर्वक आसन बांध कर मौन हो प्राणायाम पूर्वक समाधि में स्थित हो गए। ब्राह्मणों, उन्होंने वह समाधि लगाई जिसमें ब्रह्म का साक्षात्कार कराने वाला ब्रह्मा स्मित में ब्रह्म हूँ ये विज्ञान प्रकट होता है। मुनिवर नारद जी जब इस प्रकार तपस्या करने लगे उस समय ये समाचार पाकर देवराज इंद्र कांप उठे। वे मानसिक संताप से विहल हो गए। ये नारद मुनि मेरा राज्य लेना चाहते हैं। मन ही मन ऐसा सोच कर इंद्र ने उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए प्रयत्न करने की इच्छा की। उस समय देवराज ने अपने मन से कामदेव का स्मरण किया। स्मरण करते ही कामदेव आ गए। वेंद्र ने उन्हें नारद जी की तपस्या में विघ्न डालने का आदेश दिया। यह आज्ञा पाकर कामदेव बसंत को साथ ले बड़े गर्व से उस स्थान पर गए और अपना उपाय करने लगे। उन्होंने वहां शीघ्र ही अपनी सारी कलाएं रस डाली। वसंत ने भी मत होकर अपना प्रभाव अनेक प्रकार से प्रकट किया। मुनिवरों, कामदेव और वसंत के अटक प्रयत्न करने पर भी नारद मुनि के सीत में विकार नहीं उत्पन्न हुआ। महादेव जी के अनुग्रह से उन दोनों का गर्व शून्य हो गया। सौनक आदि महर्षियों ने ऐसा होने में जो कारण था उसे आदर पूर्वक सुनो। महादेव जी की कृपा से ही नारद मुनि पर कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पहले उसी आश्रम में काम चतुर भगवान शिव ने उत्तम तपस्या की थी और वहीं उन्होंने मुनियों की तपस्या का नाश करने वाले कामदेव देव को शीघ्र ही भस्म कर डाला था। उस समय रति ने कामदेव को पुनर्जीवित जीवित करने के लिए देवताओं से प्रार्थना की थी। तब देवताओं ने समस्त लोगों को कल्याण करने वाले भगवान शंकर से याचना की। उनके याचना करने पर वे बोले, देवता कुछ समय व्यतीत होने के बाद कामदेव जीवित तो हो जाएंगे, परंतु यहाँ उनका कोई उपाय नहीं चल सकेगा। अमरगण यहाँ खड़े होकर लोग चारों ओर जितनी दूर तक की भूमि को नेत्रों से देख पाते हैं। यहाँ तक कामदेव के वर्णों का प्रभाव नहीं चल सकेगा, इसमें संशय नहीं है। भगवान शंकर की इस विधि के अनुसार उस समय वहाँ नारद जी के प्रति कामदेव का निजी प्रभाव मिथ्या सिद्ध हुआ। वे शीघ्र ही लोक में इंद्र के पास लौट गए। वहाँ देव ने अपना सारा वृतांत और मुनि का प्रभाव कह सुनाया। तत्पश्चात इंद्र की आज्ञा से वे वसंत के साथ अपने स्थान को लौट गए। उस समय देवराज इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने नारद जी की पूरी प्रशंसा की, परंतु शिव की माया से मोहित होने के कारण वे उस पूर्व भूटान को स्मरण न कर सके। वास्तव में इस संसार के भीतर सभी प्राणियों के लिए शंभु की माया को जानना अत्यंत कठिन है। जिसने भगवान शिव के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया, उस भक्त को छोड़कर शेष सारा जगत उनकी माया से मोहित हो जाता है।
नारद जी भी भगवान शंकर की कृपा से वहाँ वहाँ शीतकाल तक तपस्या में लगे रहे। जब उन्होंने अपनी तपस्या को पूर्ण पूर्ण हुई समझा, तब वे मुनि उससे विरत हो गए। कामदेव देव पर मेरी विजय हुई, ऐसा मानकर उन मुनिवर के मन में व्यर्थ ही गर्व हो गया। भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण उन्हें यथार्थ बात का ज्ञान नहीं रहा। वे ये नहीं समझ सके कि कामदेव के पराजित होने में भगवान शंकर का प्रभावी कारण है। इस माया से अत्यंत मोहित हो मुनि शिरोमणि नारद अपना काम विजय संबर बताने के लिए तुरंत ही कैलाश पर्वत पर गए। उस समय के विजय के मद से उन्मत्त हो रहे थे। वहां रुद्र देव को नमस्कार करके गर्व से भरे हुए मुनि ने अपने आप को महात्मा मानकर तथा अपने ही प्रभाव से कामदेव पर अपनी विजय हुई समझकर उसने सारा वृतांत कह सुनाया। वह सब सुनकर भक्तवत्सल भगवान शंकर ने नारद जी से जो अपने शिव की माया से मोहित होने के कारण काम विजय के यथार्थ कारण को नहीं जानते थे और अपने विवेक को भी खो बैठे थे। कहा रुद्र बोले, तात नारद तुम बड़े विद्वान हो, धन्यवाद के पात्र हो, परंतु मेरी यह बात ध्यान देकर सुनो। अब से फिर कभी ऐसी बात कोई भी न कहना, विशेष भगवान विष्णु के सामने इसकी चर्चा कदापि न करना। तुमने मुझसे अपना जो वृतांत बताया उसे पूछने पर भी दूसरे के सामने न कहना। यह सीधी संबंधी वृतांत सर्वथा गोप्त रखने योग्य है। इसे कभी किसी पर प्रकट नहीं करना चाहिए। तुम मुझे विशेष प्रिय हो, इसीलिए अधिक जोर देकर मैं तुम्हें यह शिक्षा देता हूँ और इसे न कहने की आज्ञा देता हूँ, क्योंकि तुम भगवान विष्णु के भक्ति हो और उनके भक्त होते हुए गहरे अत्यंत अनुगामी हो। इस प्रकार बहुत कुछ कहकर संसार की सृष्टि करने वाले भगवान रुद्र ने नारद जी को शिक्षा दी। अपने वरदान को गुण रखने के लिए उन्हें समझाया बुझाया, परंतु वे तो शिव की माया से मोहित थे। इसीलिए उन्होंने उनकी दी हुई शिक्षा को अपने लिए हितकार नहीं माना। तदंतर मुनि शिरोमणि नारद ब्रह्मलोक में गए। वहां ब्रह्मा जी को नमस्कार करके उन्होंने कहा, पिताजी मैंने अपने बल से कामदेव को जीत लिया है। उनकी वह बात सुनकर ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के शरण शरणान बिंदु को चिंतन किया और सारा कारण जानकर अपने पुत्र को यह सब कहने से मना किया। परंतु नारद जी शिव की माया से मोहित थे। उनके चित्त में मद का अंकुर जम गया था। उनकी बुद्धि मारी गई थी। इसीलिए नारद जी सारा वृतांत भगवान विष्णु के सामने कहने के लिए शीघ्र ही विष्णु लोक में गए। नारद मुनि को आते देख कर भगवान विष्णु बड़े आदर से उठे और शीघ्र ही आगे बढ़कर उन्होंने मुनि को हृदय से लगा लिया। मुनि के आगमन का क्या 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 हेतु है, इसका उन्हें पहले से ही पता था। नारद जी को अपने 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 बिठाकर भगवान शिव के चरणार बिंदु का चिंतन कर श्री हरि ने उनसे पूछा। भगवान विष्णु बोले, तात कहाँ से आते हो, किस लिए तुम्हारा आगमन हुआ। मुनिश्रेष्ठ तुम धन्य हो, तुम्हारे शुभागमन से मैं पवित्र हो गया। भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर गर्व से भरे हुए नारद मुनि ने मद से मोहित होकर अपना सारा वृतांत बड़े अभिमान के साथ कह सुनाया। नारद मुनि का वह अहंकार युक्त वचन सुनकर मन ही मन भगवान विष्णु ने उनकी काम विजय के यथार्थ कारण को पूर्ण रूप से जान लिया। तत्पश्चात विष्णु बोले, मुनिश्रेष्ठ तुम धन्य हो, तपस्या के तो भंडारी हो, तुम्हारा हृदय भी बड़ा उदार है। मुनि जिसके भीतर भक्ति ज्ञान और वैराग्य नहीं होते, उसी के मन में समस्त दुखों को देने वाले काम मोह आदि विकार शीघ्र उत्पन्न होते हैं। तुम तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो
और सदा ज्ञान वैराग्य से युक्त रहते हो, फिर तुमसे काम विकार कैसे आ सकता है? तुम तो जन्म से ही निर्विकार तथा शुद्ध बुद्धि वाले हो। श्री हरि की कही हुई ऐसी बहुत सी बातें सुनकर मुनि शिरोमणि नारद जोर जोर से हंसने लगे और मनी मन भगवान को प्रणाम करके इस प्रकार बोले। नारद जी ने कहा, स्वामी, जब मुझ पर आपकी कृपा है तब बेचारा कामदेव अपना क्या प्रभाव दिखा सकता है? ऐसा कहकर भगवान के चरणों में मस्तक झुकाकर इच्छा अनुसार विचरने वाले नारद मुनि 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 वहां से चले गए। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।